हेलो, हरे कृष्णा एवरीवन। सभी को नमस्ते। आज हम सीखने वाले हैं अबाउट टू। ओ बी ओ यू टी टी ओ, अबाउट टू। ए बी ओ यू टी, अबाउट। टी ओ टू, अबाउट टू। We will use this structure in a there is a simple structure. We will use it and we will understand it well. Don't worry. तो आज हम सीखने वाले हैं अबाउट टू, और बहुत अच्छे से समझेंगे आज अबाउट टू को, और उसको डिटेल में से लेके जाएंगे, बिल्कुल डिटेल में प्रैक्टिस भी करेंगे और इसको समझेंगे। तो अबाउट टू, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है, बनाने का तरीका क्या होता है। सिंपल सा, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। और लिखते हैं हम इज, एम, आर। क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं अबाउट टू। क्या लिखते हैं? अबाउट टू। फिर लिखते हैं कोई भी वर्ब, और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा कुछ सेंटेंस है। और सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है हमारा आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, दिस हो सकता है, दैट हो सकता है। ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है दे हो सकता है, दीज हो सकता है, दोज हो सकता है, और कोई भी प्लूरल नाम हो सकता है, दो नाम हो सकता है। जैसे राजन एंड पंकज। यहाँ पे कोई भी दो नाम हो सकते हैं। ठीक है, और इनके अलावा सब्जेक्ट नहीं होते, बस यही हो सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हो सकता है या तो आई हो सकता है, या तो वी हो सकता है, या फिर यू हो सकता है, या फिर यू हो सकता है, और इसके अलावा हमारा हो सकता है ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है। ठीक है, ये सब हो सकता है। ठीक है, ये जो हमारा आई होता है, ये जो आई होता है, ये हमारा होता है सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर होता है। और जो वी होता है, यो, ये जो होता है प्लूरल होता है। ये कैसा होता है? प्लूरल होता है। तो ऐसा कुछ होता है। और एक बात और समझनी है, यहाँ पे यू क्या है? सिंगुलर है। और यू, ये वाला यू, ये हमारा प्लूरल है। ये हमारा सिंगुलर है। इसका मतलब होता है, आई मतलब क्या होता है? मैं। हिंदी में क्या होता है? मैं। और वी मतलब होता है हम। ठीक है, वी मतलब होता है हम। यू मतलब होता है तुम, तू, आप। ठीक है, इसका यू मतलब होता है तुम, तू, आप। ही मतलब होता है वह, ये किसी लड़के के लिए यूज होता है। शी मतलब भी होता है वह, ये किसी लड़की के लिए यूज होता है। शी मतलब कोई लड़की। जैसे वह लड़की, मतलब वह रो रही है। अगर मैं लड़की के बारे में बात करूंगा तो सब्जेक्ट होगा शी। अगर कोई लड़का है, ठीक है, तो हम लगाएंगे ही। क्यों?
मैं हिंदी में तो ऐसे ही बोलूँगा, वह लड़का है, ठीक है। अब हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो लगाएंगे ही। वह रो रहा है, कौन रो रहा है, लड़का की लड़की। अगर हमें समझ में आ रहा है कि वो लड़का है, तो हम बोलेंगे ही। अगर हम किसी लड़की के बारे में बात करें, वह रो रही है, दैट मीन्स शी इज अ गर्ल, ठीक है, तो हम लगाएंगे शी, ठीक है। तो हम लगाएंगे शी मतलब वह लड़की, ठीक है। इट मतलब कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी जानवर। और दिस मतलब कोई भी चीज, ठीक है, यह, इसका मतलब होता है यह। इट मतलब भी होता है यह। और दैट मतलब वह है, ठीक है। ये किसी भी चीज के लिए होता है। इट होता है, दिस होता है, और दैट होता है, ये चीज के लिए होता है। इट मतलब यह, दिस मतलब भी यह, दैट मतलब वह। दैट मतलब क्या होता है, वह, ठीक है। और नाम का मतलब पता ही है, जैसे नाम क्या हो सकता है, राजन हो सकता है, पंकज हो सकता है, दिलीप हो सकता है, ठीक है। इट कुड बी एनी नेम, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। और दे का मतलब क्या होता है हिंदी में, दे का मतलब होता है वे। दे का मतलब होता है वे, जैसे बहुत सारे लोग हों, वे। और दीज मतलब होता है ये, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, ऐसा कुछ होता है, बहुत सारी चीजें। दीज, दीज मतलब होता है बहुत सारी चीजें। हिंदी में इसका मतलब निकलता है ये, बहुत सारी चीजों के लिए। और दोज मतलब होता है वे, ठीक है, चीजों के लिए। ये भी चीजों के लिए, ये भी चीजों के लिए। और नाम का मतलब तो पता ही है, यहाँ पे दो नाम आते हैं। एक बात और यहाँ पे समझनी है कि जो भी हम यहाँ पे एक चीज और समझने की जरूरत है, जो कि है हमारा, ये जो सब्जेक्ट होते हैं, ये आई एंड वी, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। क्या होता है ये, फर्स्ट पर्सन। ये हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं आई एंड वी, ये हमारे होते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। और ये जो दूसरा होता है, ये वाली कैटेगरी, ये हमारी होती है यू वाली कैटेगरी, वो हमारी होती है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। और ये जो बाकी बच गए हैं, ये हमारे इनको बोलते हैं थर्ड पर्सन। ऐसा क्यों, ऐसा हम क्यों बोलते हैं, उसको भी समझते हैं। देखो, जब भी हम बात करते हैं, क्या करते हैं, बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक आदमी बोल रहा होता है और दूसरा सुन रहा होता है, ठीक है। जो बोलता है उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, ठीक है। स्पीकर जो होता है, स्पीकर जो बोलता है, वो फर्स्ट पर्सन है। वो अपने लिए क्या यूज करेगा, आई या वी। अगर वो एक है तो अपने लिए वो यूज करेगा आई। जैसे अभी क्या मैं बोल रहा हूँ, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। और जो सुनता है, जो लिसनर है, वो होता है हमारा सेकंड पर्सन। अगर वो एक है तो सेकंड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। अगर वो एक से ज्यादा है, दो हो सकता है, चार हो सकते हैं, हजार हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा है, तो वो हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। तो है, सुनने वाला तो है, लेकिन ज्यादा है, प्लूरल है, सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वैसे ही बोलने वाला, अगर बोलने वाला एक है तो फर्स्ट पर्सन है बोलने वाला। और एक है तो सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ठीक है। और बोलने वाला अगर एक से ज्यादा हुए तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। इतना समझ में आ गया होगा। हमें सबसे पहले ये पता चला, आई मतलब होता है मैं, वी मतलब होता है हम, यू मतलब होता है तुम, तू, आप, कुछ भी बोल सकते हो हिंदी में तो। ही मतलब होता है वह, लड़के के लिए। शी मतलब भी वह, लड़की के लिए, ठीक है। इट मतलब यह, किसी भी चीज के लिए। और दिस मतलब
यह चीज के लिए, दैट मतलब यह चीज के लिए, ठीक है। नाम भी हो सकता है कोई। दे मतलब होता है वे, लोगों के लिए, ठीक है। दीज मतलब होता है किसी चीज के लिए, ये इसका मतलब होता है ये। और दोज मतलब होता है वे, किसी चीज के लिए, और नाम हो सकता है। तो अगर मैं ऐसे पूछूं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर कौन, तो आई। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का प्लूरल कौन, तो वी। फर्स्ट पर्सन ये है सब, और प्लूरल कौन है, ये वाला वी। वी हमारा प्लूरल है। वी इज द प्लूरल सब्जेक्ट ओवर हियर, ठीक है। अगर सुनने वाले की बात करूं, तो इसमें क्या होता है ना, सुनने वाला अगर एक हो तो भी यू बोलते हैं, और ज्यादा हो तो भी यू बोलते हैं। ये तो फिक्स है, ठीक है। यू। सेकंड पर्सन का सिंगुलर कौन, यू। सेकंड पर्सन का प्लूरल कौन, यू। सेम। थर्ड पर्सन का सिंगुलर कौन, ये सभी, ठीक है। ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, दिस हो सकता है, दैट हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, राजन, पंकज, दिनेश, सुमित, सोहित, सोहित, मोहित, जो भी है, ठीक है। राधा, राधिका, ऋतिक, ठीक है। कोई भी नाम हो सकता है, एक अकेला नाम, एक नाम, ठीक है, सिंगुलर। और कोई भी चीज ज्यादा हो जाए, जैसे वहां पे कुछ लोग खड़े हैं, बहुत सारे ज्यादा हैं, ठीक है, ज्यादा लोग हैं, तो उनको हम बोलेंगे वे, ठीक है। उनके लिए यूज करेंगे हम दे, क्योंकि वो लोग हैं, चीज नहीं है कोई, तो वे, ठीक है। कोई चीज होता तो दीज, ये, ठीक है, दीज। और कोई चीज होता और दूर होता तो वे चीज है, ठीक है, दोज थिंग्स, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें अभी तक ये समझ में आया कि ये हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, इनके अलावा सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। आई, वी, ठीक है, यू, ये हमारे फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं, सेकंड पर्सन के होते हैं, थर्ड पर्सन के। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर ये है, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल ये है, सेकंड पर्सन में सिंगुलर ये है, सेकंड पर्सन में प्लूरल ये है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर इनमें से कुछ भी हो सकता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल में इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यही सब्जेक्ट होता है। अब आए हम कि इनमें से कोई एक लगाना है, किसके साथ क्या लगाएं। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे अगर ये रूल है, याद करना इसको। रूल ये है कि रूल ये है कि अगर सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, अगर जो सब्जेक्ट हुआ, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन में से कोई भी हुआ, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, दिस हो सकता है, दैट हो सकता है, कोई भी एक नाम हो सकता है, ठीक है, एक नाम हो सकता है। तो हमेशा, ऑलवेज, हम लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे, इज। और आई के साथ, आई के साथ हमेशा एम लगाया जाता है, आई के साथ एम। और बाकी सब्जेक्ट जो भी बचे, बाकी कौन कौन बचा, हमने इसकी बात कर लिया, आई की बात कर लिया, बचा कौन, ये बचा, ठीक है, ये बचा, ये बचा, और ये बचा। तो जो भी बचे इनके साथ हमेशा आर, ठीक है, जो भी बचे रेस्ट जो भी है हमारे, उनके साथ हमारा आर का प्रयोग होता है। बस इन्हीं को ध्यान में रख के हम सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट देखा, जो इनमें से कुछ हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ी सी वर्ब के बारे में भी बात कर लेते हैं, करें, करें क्या, चलो। वर्ब क्या होता है, यही सब्जेक्ट हो सकता है, इसको याद कर लो बहुत अच्छे से, ये बार बार यूज होगा, हमेशा यूज होगा, इंग्लिश सीखना है तो ये कर ही लो भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा वर्ब को देख लेते हैं। ये बेसिक चीजें, ये आनी चाहिए, तभी आगे की चीजें समझ में आएगी, ठीक है। हम देखते हैं वर्ब, अब जो वी था ना, उसको हम देख लेते हैं। वर्ब, वर्ब क्या होता है, जैसे कुछ क्रिया होती है, कुछ एक्शन होते हैं,
ठीक है। जैसे हाथ हिलाना, ठीक है, बोलना, सुनना, सीखना, ठीक है, इनको बोलते हैं वर्ब्स। ठीक है, हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मैं खाना, खाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईट। क्या बोलते हैं? ईट मतलब होता है खाना। ईट मतलब खाना। गॉट इट? जो भी वर्ब होती है ना, उनकी कुछ फॉर्म्स होती हैं। बेसिकली 3 फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स होती हैं। फिलहाल के लिए 3 फॉर्म्स होती हैं। जैसे ईट, ईट मतलब खाना, ईट, एट, ईटन। एक होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी होती है सेकंड फॉर्म, और ये हमारी होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, वैसे ही बोल रहा हूँ मैं, तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्पीक। स्पीक, ये हमारा वर्ब फर्स्ट सेकंड। स्पीक मतलब होता है, स्पीक मतलब बोलना। स्पीक मतलब हमारा होता है बोलना। ठीक है, स्पीक इसकी फॉर्म होगी स्पोक, स्पोकन। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये हमारी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी वर्ब है, खाना पीना रोना धोना सोना, सारी वर्ब्स हैं। सबको कुछ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ईट है, स्पीक है, लिसन है। लिसन मतलब होता है सुनना। ठीक है, लिसन मीन्स सुनना। इसकी फॉर्म होगी, अगर ये वर्ब है तो इसकी फॉर्म होगी लिसन, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, लिसन्ड सेकंड फॉर्म है, और लिसन्ड थर्ड फॉर्म है। ठीक है, लिख देता हूँ। लिसन मतलब होता है हमारा सुनना। क्या होता है? सुनना। याद करते जाओ। लिसन मतलब सुनना। लिसन, लिसन्ड। ठीक है, लिसन्ड। और थर्ड फॉर्म भी हमारा होता है सेम, लिसन्ड। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है। क्या? बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जिनमें ना, अगर हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाए ना, उसमें हम खाली ईडी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? क्या जोड़ देते हैं? ईडी। बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जिनमें सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी जोड़ के हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, और जिनमें, जिन वर्ब्स में भी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है, क्या लगता है? ईडी, ई डी लगता है, उसमें वैसी वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। कैसी वर्ब कहते हैं? रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। कैसी वर्ब कहते हैं? रेगुलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ, अगर मैं चौथा एग्जाम्पल ले लूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि प्ले, प्ले मतलब हमारा होता है खेलना। प्ले मतलब PLAY, प्ले मतलब खेलना। क्या होता है? खेलना। ठीक है, इसकी ये अगर मैं कह दूं ये रेगुलर वर्ब है, कैसा वर्ब है, तो इसका सीधा सा मतलब समझ में आना चाहिए कि इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है, इसमें ईडी लगाकर बनाना है। जैसे प्ले की स्पेलिंग हमें पता, PLAY, और सेकंड फॉर्म बनानी है तो ईडी लगा दो, और थर्ड फॉर्म बनानी है तो भी ईडी लगा दो। प्लेड, प्लेड। तो ये हमारी होगी सेकंड और थर्ड फॉर्म। समझ में आया होगा इतना तो ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं जो हमें याद करनी है। धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा, याद करते जाना। ठीक है, इतना तो आ गया हो, आ गया होगा। अब हम फिर चलते हैं उस स्ट्रक्चर पे। चलें, स्ट्रक्चर पे चलेगा। सबसे पहले हमारा क्या था? सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। फिर हमें लगाना था इज, एम, आर में से कोई भी एक सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे। आई के साथ हमेशा ऑलवेज हम एम लगाएंगे, एम लगाएंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी बचे सब्जेक्ट, उनके साथ हम आर लगाएंगे। ठीक है,
आर लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम अबाउट टू, क्या लगाएंगे अबाउट टू, फिर लगाएंगे हम वर्ब, क्या लगाएंगे वर्ब, और फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता था। स्ट्रक्चर होता था। अब इसका मीनिंग क्या होगा, क्या मीनिंग निकलेगा हिंदी में अगर बात करें तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? तो मीनिंग इसका निकलेगा, मीनिंग है कुछ काम हम करने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कोई काम करने वाला, ऐसा कुछ मीनिंग निकलेगा। जैसे मैं लिखूंगा अगर, तो मैं बोलूंगा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है, हाई आई हो गया, ही हो गया, वी हो गया, शी हो सके, जो टेबल बनाई थी मैंने उनमें से कुछ होगा। तो सब्जेक्ट हो गया, इसमें सब्जेक्ट कोई काम करने वाला होता है, कोई काम यानी क्रिया। ठीक है, क्रिया यानी वर्ब। ठीक है, मैं कुछ भी बोलूँ, काम बोलूँ, क्रिया बोलूँ, वर्ब बोलूँ, सबका मतलब वर्ब है। ठीक है, कोई वर्ब करने वाला होता है, हो सकता है थोड़ी देर बाद में। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक, जैसे मैं 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 ये टॉपिक अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये टाइम आएगा थोड़ी देर में जो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस सोचो, मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, कौन समझाने वाला है? मैं। तो मैं हो गया सब्जेक्ट, जिसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं आई। आई, फिर आई के साथ लगाओ एम। ठीक है, सब्जेक्ट लगाया। ठीक है, फिर आई के साथ लगाया एम। ठीक है, फिर लगाओ अबाउट टू, फिर लगाओ अबाउट टू, आई एम अबाउट टू, ठीक है, टीच, आई एम अबाउट टू टीच। ठीक है, और वी कैन से मेक यू लर्न। ठीक है, अभी याद करो, टीच मतलब होता है पढ़ाना। टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना या सिखाना, पढ़ाना या सिखाना, ये भी वर्ब है। ठीक है, क्या ये? टीच, टीच मतलब होता है पढ़ाना या सिखाना। टीच, टॉट, टॉट। हमने सीखा था कि सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाएं तो वो हमारा होता है रेगुलर वर्ब, राइट? ठीक है, लेकिन कई सारे ऐसे वर्ब देखे थे हमने जिसमें ईडी लगता ही नहीं, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है, वो अलग होते हैं। ठीक है, जैसे ईट में क्या हुआ था ईट, एट, ईटन। तो जिनकी फॉर्म्स ना, फॉर्म्स में ईडी नहीं लगती, कुछ अलग होता है उनका, तो उनको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। कैसे वर्ब? इरेगुलर। अगर मैं रेगुलर वर्ब बोल दूं तो क्या मतलब है इसका? सीधा सा सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी जोड़ देना। गॉट इट? समझ में आया? अगर इरेगुलर वर्ब बोल दूं तो हमें कुछ नहीं समझ में आया, मतलब हम सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते, हमें याद करना पड़ेगा। जैसे ये इरेगुलर वर्ब है, तो टीच हमारा फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट वाली। और टॉट, TOUGHT, टॉट सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी टॉट, टीच, टॉट, टॉट। ठीक है, दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये हमारा ये होगा। टीच मतलब होता है पढ़ाना या सिखाना, याद करना है इसको। ठीक है, याद करते जाना, बहुत सारे वर्ब हैं। ये कॉपी बनानी है बढ़िया सी, जिसमें खाली वर्ब्स लिखना है, ओनली वर्ब्स। याद करो, फॉर्म्स याद करो। ठीक है, इंग्लिश इससे स्ट्रांग हो जाएगी, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। बस एक बार वो समझ डेवलप होना चाहिए। गॉट इट? तो मैं अभी सिखाने वाला हूँ, सब्जेक्ट कोई काम करने वाला है, तो हम सीधा सा मतलब है कि इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। कौन काम करने वाला? मैं, आई, सब्जेक्ट आई हो गया, लगाओ एम, फिर लगाओ अबाउट टू, फिर लगाओ टीच। आई एम अबाउट टू टीच, किसको भाई? आपको। ठीक है, तो मैं लगाऊंगा यू, यू मतलब तुम। आई एम अबाउट टू टीच यू। ठीक है, आई एम अबाउट टू टीच यू, मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ करके बनाना है।
तो हमारा स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। और मीनिंग हमारा ये है, सब्जेक्ट कोई काम करने वाला है थोड़े से टाइम बाद, फ्यूचर में, तुरंत बाद, ठीक है, ठीक है। और एग्जाम्पल हमारा ये रहा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, देखेगा बनाए। और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। मैं खाने वाला हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम अबाउट टू ईट। आई एम अबाउट टू ईट, आई एम अबाउट टू ईट, आई एम अबाउट टू ईट। मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू गो। गो मतलब होता है जाना, इसकी फॉर्म होती है गो, वेंट, गोन। गो की फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गो, ठीक है। याद करना, गो मतलब जाना। मैं जाने वाला हूँ, हो सकता है थोड़ी देर बाद मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। मान लो स्कूल जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ और लेते हैं। मैं खेलने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू, खेलने को बोलते हैं वर्ब है ये, क्या होता है? प्ले। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, आई एम अबाउट टू प्ले, आई एम अबाउट टू प्ले, ठीक है। आई एम अबाउट टू प्ले। मैं हंसने वाला हूँ, मान लो आई एम अबाउट टू लाफ, आई एम अबाउट टू लाफ, ठीक है। लाफ मतलब हंसना, जो जो से हंस लेना, ठीक है। अबाउट टू लाफ, ये लाफ भी वर्ब है, इसको भी देख लेते हैं, देख ले क्या? लाफ, LAUGH, लाफ। लाफ ये रेगुलर वर्ब है। अगर मैं रेगुलर वर्ब कहता हूँ तो क्या मतलब इसका? कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाना है, रेगुलर में ईडी लगाना है, ठीक है। तो क्या बनाएंगे हम? ईडी, ईडी लगा के बना लोगे, खुद से बना लोगे, क्या बनाओगे? लाफ्ट, ईडी लगाया, लाफ्ट। लाफ मतलब हमारा होता है हंसना, ठीक है। लाफ का मतलब क्या होता है? लाफ मतलब हंसना, लाफ, लाफ्ट, लाफ्ट। गॉट इट? ऐसे करके बनाना है, ठीक है। अगर मैं और सेंटेंस लेता हूँ, मैं लिखने वाला हूँ, मैं तुम्हारा नाम लिखने वाला हूँ, मैं आपका नाम लिखने वाला हूँ, कैसे बोलूँगा? आई एम अबाउट टू, कौन लिखने वाला हूँ? मैं, आई, उसके साथ एम, फिर लगाओ अबाउट टू, फिर लगाओ आई एम अबाउट टू, क्या? राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, राइट योर नेम, तुम्हारा नाम, योर नेम, आई एम अबाउट टू राइट योर नेम, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। राइट भी वर्ब है, राइट का मतलब होता है लिखना, राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। ये इरेगुलर वर्ब है, तो इसका हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं? नहीं, याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैसे? राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन, दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब राइट। ये फॉर्म है हमारी किसकी? राइट की, जिसका मतलब होता है लिखना, ठीक है। कुछ भी लिखना, पेपर ऊपर लेना, उस पर कुछ लिख लेना, ठीक है। आई एम अबाउट टू राइट योर नेम, क्या लिखने वाला हूँ? आपका नाम, योर नेम, ठीक है। मान लो मेरा नाम कहना है तो माई नेम, ठीक है। अगर मुझे कहना होता मेरा नाम लिखने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू राइट माई नेम, ठीक है। पंकज का, पंकज के भाई का नाम लिखना या ब्रदर्स नेम लिखना होता, आई एम अबाउट टू राइट ब्रदर्स नेम, ठीक। आई एम अबाउट टू नाम, आई एम अबाउट टू राइट ब्रदर्स नेम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं माई ब्रदर्स नेम, ठीक है। मेरे भाई का नाम, माई ब्रदर्स नेम मतलब मेरे भाई का नाम। तो ऐसे करके सेंटेंस बहुत सारा बनाना है। और
आज का होमवर्क ये है कि 10 कितने 10 सेंटेंस सेंटेंस 10 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। ठीक है, 10 सेंटेंस बनाने हैं और 10 वर्ब्स याद करनी है, याद करनी है। कितने वर्ब्स याद करनी है? 10। पहला काम, दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा काम क्या है? तीसरा काम क्या है? तीसरा है किन को रफ कॉपी पे बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है, स्पीकिंग करनी है। ठीक है, कैसे? लिखो, सबसे पहले राइट करना है कॉपी पे, फिर स्पीक भी करना है, बोलना भी है। ठीक है, ऐसे करके 3 है। और साथ साथ जो मैंने टेबल बनाई, सब्जेक्ट वाली टेबल, ये सब्जेक्ट कौन कौन सी होती है, सब्जेक्ट वाली टेबल, इसको याद करना है। ठीक है, इसको क्या करना? याद करना है। ठीक है, so that's all for now. Keep learning and keep getting better. Tomorrow I will make a video on this topic only, and I will explain it a little bit more. Okay, a little more, so that you can understand it well. Okay, and that's all for now. Keep learning and keep getting better. Thank you so much. Namaste, Radhe Radhe. Hare Krishna, everyone.